हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स, सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा में हम रामानंद और तुलसीदास जी को पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम इससे आगे के कवियों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और इसी प्रकार की वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जुड़ जाइए। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वामी अग्रदास जी को। यहाँ तक हम तुलसीदास जी के विषय में पढ़ चुके थे। आज यहाँ से स्वामी अग्रदास को हम पढ़ते हैं। रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? अनंतानंद। और उनके शिष्य कौन थे? कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास जी थे और कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे अग्रदास। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। रामानंद जी के कौन शिष्य थे? अनंतानंद। और अनंतानंद के शिष्य कौन थे? ये थे आपके कृष्णदास पैहारी जी। और कृष्णदास पैहारी के थे अग्रदास और अग्रदास के शिष्य थे नाभादास जी। गलता राजपूताना की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है। वहीं ये भी रहा करते थे। जो गलता में प्रसिद्ध गद्दी थी वैष्णवों की, गलता राजपूताना की जो गद्दी है उसका उल्लेख पहले हो चुका है। ये जो गलता राजपूताना में जो गद्दी है वह रामानंदी संप्रदाय की गद्दी है और उसको स्थापित करने वाले थे कृष्णदास पैहारी जी। और इस गलता को ही उत्तर भारत का तोताद्रि कहा जाता है। अब आगे देखते, वहीं ये भी रहा करते थे। ये भी कौन? स्वामी अग्रदास। संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे और ये 1632 में वर्तमान थे अर्थात मौजूद थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। अब इनकी बनाई जो है वो 4 पुस्तकें मिलती हैं। एक है हितोपदेश उखाड़ा बावनी, दूसरी है ध्यान मंजरी, तीसरी है राम ध्यान मंजरी, चौथी है कुंडलिया। हितोपदेश उखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ, ये 4 पुस्तकें इनकी लिखी हुई मिलती हैं। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की। अब इनकी कविता जो है वो किस प्रकार की है? जिस प्रकार कृष्णोपासक भक्त नंददास जी ने काव्य लिखा है उसी प्रकार की इनकी कविता भी है। उदाहरण के लिए यह पद देखिए, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखि प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अलिछौना छाए। ये इतना सुंदर सा पद इन्होंने लिखा है। इनका एक पद भी देखिए, इनका एक यह भी पद देखिए, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, अप मारग मारग महि जान्यो, इंद्री पोष पुरुषारथ मान्यो, और केवल अनंत प्रकार अगर दास के राम आधार। ये इसी प्रकार के पद लिखे हैं जिस प्रकार नंददास जी ने लिखे हैं। कृष्ण की सुंदरता का बखान किया है, उसी प्रकार इन्होंने राम की सुंदरता का बखान इस प्रकार से किया है। अब अग्रदास जी का इतना ही विवरण आचार्य शुक्ल ने दिया है। ये 2 पद्य इनके दिए हुए हैं और इनकी 4 पुस्तकें बताई गई हैं, हितोपदेश उखाड़ा बावणी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया। और इनका समय 1632 बताया गया है जिसमें कि ये मौजूद थे, वर्तमान थे। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ भी विवरण दिया नहीं हुआ है और ना उनके जन्म और ना मृत्यु के संबंध में भी नहीं कुछ दिया हुआ है। अब देखते हैं नाभादास जी को। ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। एक तो अग्रदास जी के शिष्य थे, ये भक्त, बहुत बड़े भक्त थे और साधु सेवी थे, साधुओं की सेवा करने वाले। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और 1657 में मौजूद थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु जब हो गई थी उसके बहुत पीछे तक ये जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना। अब ये जो भक्तमाल है ये 1642 के बाद का बना हुआ है और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। इसकी रचना का समय लगभग जो बताया है आचार्य शुक्ल ने भक्तमाल की रचना का, वो 1642 के पीछे अर्थात 1642 ईस्वी के बाद में इसकी रचना हुई और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र
316 छप्पयों में लिखे गए हैं। और भक्तमाल में जो चरित्र लिखे गए हैं भक्तों के, वो किस छंद में लिखे गए हैं? वो छप्पयों में लिखे गए हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भक्तमाल में कवियों के चरित्र किस छंद में लिखे गए हैं? तो ये छप्पयों में लिखे गए हैं। और भक्तमाल में कितने भक्तों का जीवन चरित्र लिखा गया है? तो 200 भक्तों का जीवन चरित्र लिखा गया है। और प्रियादास ने इसकी टीका कब लिखी? संवत 1669 में लिखी थी। ये जितना भी समय दिया है ये संवत में दिया हुआ है। अगर आप ईस्वी में लिख रहे हैं, निकाल के लिख रहे हैं अपनी आसानी के लिए, तो उसमें आप 57 घटा दीजिए तो आपका ईस्वी सन आ जाएगा। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन व्रत नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिख गए हैं। अब इन चरित्रों में जो 200 भक्तों का चरित्र लिखा है, इसमें इनका पूरा जीवन व्रत नहीं लिखा है, इन्होंने केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें ही लिखी हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। इनका जो उद्देश्य था वो जीवन चरित्र उनका लिखना नहीं था, बल्कि उसमें से भक्ति की जो बातें थी उनको लेकर इन्होंने विशेष रूप से लिखा है, ताकि जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार हो सके, भक्ति का प्रसार हो सके। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से। अब उत्तरी भारत में गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुष जो हैं, शास्त्रज्ञ, इनको जो है शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वो किस लिए? इन भक्तों की जो करामातें थी और चमत्कार पूर्ण वृत्तांत जो सुनाए जाते रहे हैं आरंभ से, इसीलिए समाज पर इनका प्रभाव इतना अधिक जम गया है। नाभा जी को कुछ लोग डोम बताते हैं। अब इनकी जाति के विषय में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कुछ लोग इनको डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने गए। कौन? नाभादास जी। पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभा जी उस दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभा जी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभा जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुंचे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभा जी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभा जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। ये देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभा जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पय के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण लिखा था। तुलसी से संबंधित जो अपने छप्पय लिखे हैं उसमें पहले चिढ़कर उन्होंने यह लिखा था, क्या? कलिकुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरे। कलिकुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरे। यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जनश्रुतियों में ही प्रचलित है कि उन्होंने चिढ़कर ऐसा कहा था। अब ये कहाँ तक ठीक है इसका प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पा ही है, क्योंकि वो खान पान का विचार रखने वाले वैष्णव थे। तो ये बात जो है जूते वाली और ये चिढ़ने वाली, ये पता नहीं सच है या नहीं है, परंतु इसी प्रकार की जनश्रुति मिलती है। तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पा ही है, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। इस प्रकार का जो छप्पय है ये नाभा जी का तुलसीदास के विषय में लिखा गया है। और ये भी पंक्ति के रूप में पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है और किसके लिए कहा है। उसी के आगे से अब भक्तन सुखदैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण सम्मत रहत अहनिस व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये जो है ये तो लाइन आपने अधिकतर सुनी होगी, ये पंक्ति, कलिकुटल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति नाभादास जी की है और तुलसीदास जी के संबंध में उन्होंने ये छप्पय कहा है। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। और इनके गुरु जो थे अग्रदास, उन्होंने राम भक्ति से संबंधित काव्य लिखा था, तो इन्होंने भी राम भक्ति से संबंधित ही कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था, नाभादास जी का ब्रज भाषा पर अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता भी थी।
ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ। ये जो है ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कथन के रूप में, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है। क्योंकि रामचरित से संबंधित कई कवियों ने लिखा है तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए या नोट कर लीजिए कि ये नाभादास के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए हैं, एक ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई में। अब अष्टयाम नाभादास कृत है, ये आप सभी जानते होंगे, परंतु नाभादास जी ने 2 अष्टयाम बनाए थे और दोनों अष्टयाम में एक की भाषा क्या थी, ब्रजभाषा गद्य, और दूसरा रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में। अर्थात नाभादास जी ने 2 अष्टयाम बनाए, जिसमें से एक ब्रजभाषा गद्य में है अर्थात गद्य रचना है, दूसरा दोहा चौपाई शैली में है और पद्य रचना है। तो एक गद्य और एक पद्य, इन्होंने 2 अष्टयाम की रचना की थी नाभादास जी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इनको आप माइंड में रखिएगा। इन दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। अब इन दोनों के उदाहरण जो है, उदाहरण रामचंद्र शुक्ल ने नीचे दिए हैं। एक गद्य। तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राधाधि राज जू को जोहार करके श्री महेंद्र नाथ जू के निकट बैठत भय। अब ये इनका जो गद्य में ब्रजभाषा गद्य में लिखा हुआ भक्तमाल है, उसका ये उदाहरण है। अब पद्य का देखिए। अब दोहा चौपाई शैली में जो है पद्य का उदाहरण वो ये है। अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं, शेष श्रुति तैसी, रचित कोट कल धौत सुहावन, विविध रंग मति अति मन भावन, चहुदिस विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर्बीस जोजन रस रूपा, सुदिस नगर सरजू सरि पावनि, मणिमय तीर्थ परम सुहावनि, बिगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समूह दो कूले, परिखा अति चहुदिस लसद, कंचन कोट प्रकाश, विविध भांति नग जगमगत प्रति गोपुर पुरपास। ये इनका दोहा चौपाई शैली में जो लिखा भक्तमाल है उसका उदाहरण है। तो यहाँ तक आपका नाभादास जी का वर्णन हुआ, जो कि आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं प्राणचंद चौहान। फ्रेंड्स, ये जो है बिल्कुल रामचरितमानस की पंक्तियां लग रही हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये जिस प्रकार सरयू आदि का वर्णन इन्होंने किया है, अवधपुरी की शोभा का बखान किया है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तुलसी की पंक्ति है या नाभादास जी की, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। प्राणचंद चौहान। संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। संस्कृत में रामचरित से संबंधित कई नाटक हैं, जिनमें से कुछ तो नाटक के साहित्यिक जो साहित्यिक नियम होते हैं नाटकों के, उनके अनुसार हैं, और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण ही नाटक कह दिए गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। किसने? प्राणचंद चौहान ने। प्राणचंद चौहान का लिखा हुआ रामायण महानाटक जो है उसका काल क्या है, उसकी समय रचना काल क्या है? 1667, संवत 1667। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है। अब रचना किस प्रकार की है तो उसका एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे कि आप जान सकते हैं कि किस प्रकार की रचना है। कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीर्थ पुण्य सोम करवारा, तादिन कथा कीन अनुमाना, शाह सलेम दिलीप तिथाना। संवत 1667 इस समय का अनुमान दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर है। पुण्य प्रकाश पाए भय नाठा, जो सारद माता कर दाया, बरनौ आदि पुरुष की माया, जही माया कह मुनि जग भूला, ब्रह्म रहे कमल के फूला, निकस न सक माया कर बांधा, देशो कमल नाल के रांधा, आदि पुरुष वर्णों के ही भांति, चांद सूरज तह दिवस न राति, निर्गुण रूप करे सिव ध्याना, चार वेद गुण जेरि बखाना। तीनों गुण जाने संसारा, सिरजय पाले भंजन हारा, श्रवण बिना सो अस बहुगुना, मन में होए सो पहले सुना, देखे सब पे आहि न आँखी, अंधकार चोरी के साखी।
ये इस प्रकार से इन्होंने लिखा हुआ है। ये इनकी रामायण महानाटक की पंक्तियाँ हैं। इसी के आगे की ये पंक्तियाँ हैं दो। तेहि कर दहूँ को करे बखाना, जिमें कर मर्म वेद नहीं जाना, माया सींव सो को न पारा, शंकर पमरी बीच हुई हारा। तो ये जो है प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक की पंक्तियाँ हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। इससे आगे हम पढ़ेंगे हृदय राम जी को, जो कि राम भक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स या जो भी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और चैनल पर आकर आपको कुछ लाभ हो रहा है आपके अध्ययन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। धन्यवाद।